मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लिखते हैं। किसी ने कहा, सर आपके उपाय से फायदा होया, ईशान कोण में टॉयलेट के लिए कोई उपाय बताए। देखिए, अगर पूरे वास्तु में सबसे मेजर अगर कोई एरिया होता है तो वो एनी और सेंटर। सर मैं ये कहूँगा इस विषय पे कि एनी की टॉयलेट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर आप हमारे पास मैप भेजोगे तो हम सर्जरी करके, यानी कोई आपको तोड़ा फोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बाद में उसको ट्रीट किया जाएगा। ऐसे ही एनी की टॉयलेट को ट्रीट करना मैं तो एक मूर्खता कहूँगा। अगर आप चाहो, जो ये चल रहा है एक हो अल्लाह सा, एक तरह से मैं बोलूँगा, तो आप एनी है तो वहाँ आप ब्लू कलर की टेप या एल्युमिनियम की पत्ती या स्टील की पत्ती इस तरह से डाल सकते हो आप। लेकिन मेरी नज़र में वहाँ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है और आपके ऊपर भारी भी पड़ जाएगा वो। तो देखिए, सबसे जो और एक होता है टॉयलेट का गड्ढा। ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं मकान में जिनको ट्रीट करने के बारे में हजारों बार सोचना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, एक तो पत्ती लगा दी, बोल दिया ट्रीट हो गया, रिजल्ट कुछ मिले नहीं, तो ट्रीट कहाँ हो गया। ट्रीट होना उसको बोलते हैं जब हमने अगर किसी बीमारी का इलाज कर दिया तो वो बीमारी उसको दोबारा ना हो या वो समस्या उसको दोबारा ना हो, वो तो होता है ट्रीट करना, यानी रिजल्ट लेना। तो मैं ये कहूँगा कि आपको ये मैप भेजना पड़ेगा, क्योंकि एनी की टॉयलेट क्या है, एक तो बीमारियों को जन्म दे देगी, कुछ न कुछ, और गर्दन से ऊपर के रोग, गर्दन से ऊपर के रोग और आपसी रिश्ते, अपनी स्किल, दुनिया फायदा उठाएगी। लेकिन जब आपका फायदा उठाने का नंबर आएगा तो लोग आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल के भगा देंगे, यानी मिस यूज करना। तो मैं ये कहूँगा कि सर सबसे खतरनाक होता है, एक जगह का मैं आपको जिक्र बताता हूँ। मैं एक जगह कहीं गया था तो वो बोले, सर हमारे सिर में बड़ी तकलीफ रहती है। तो मैं कहा, सर गर्दन से ऊपर ऊपर की समस्याएं हैं, कुछ और भी है? बोले जी नहीं, गर्दन से ऊपर की समस्या है। तो मैं समझ गया एनी में टॉयलेट वगैरह आ गया होगा। तो उसका मैप तैयार होया, मैंने देखा, तो उन्होंने मेरे को रिपोर्ट दी कि जी हमारे बच्चे सब पड़ोस के काम आ जाते हैं। काम आने का मतलब किसी ने कोई काम सौंप दिया, वो कर दिया। लेकिन बोली जी जब हमारा नंबर आता है किसी से काम लेने का तो हमारे कोई काम ही नहीं आता, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर साइड कर देते हैं। देखिए, एनी का टॉयलेट, एनी ने हिट किया अपने सामने एसडब्ल्यू को, एसडब्ल्यू ने 90 डिग्री हिट किया एनडब्ल्यू को, एनडब्ल्यू ने 180 डिग्री हिट किया एससी को। एक एनी के कारण चारों की चारों समस्याएं उस मकान में आपको देखने को मिलेगी, यानी स्पोर्ट की भी, पैसे की भी, आपसी रिश्ते की भी, और बीमारी तो आपके घर का गहना है। तो इतनी विकट समस्याएं हैं, तो मेरी नज़र में सिर्फ पूछने से नहीं, ये काम करने से होगा। आपको मैप शेयर करना होगा, और बगैर मैप के इसका ट्रीटमेंट मेरी नज़र में नहीं हो पाएगा। किसी ने कहा, सर हाँ आप एक काम कर सकते हो, वहाँ एनी में क्या है, शिव भगवान, बृहस्पति देव और शिव भगवान, यानी आप शिव परिवार का फोटो तो वहां लगा नहीं सकते क्योंकि टॉयलेट है। तो आपको रेगुलर शिव भगवान पे अब जल से अभिषेक करना चाहिए, शिवलिंग को जल से अभिषेक करना चाहिए, और अपनी क्षमा याचना मांगनी चाहिए जब तक आप ट्रीट ना कर पाओ, कि जाने अनजाने गलती से हमारे से ये बन गया, भोले बाबा
हम क्षमा चाहते हैं और हमें ऐसा अवसर दो जो हम इसको ट्रीट कर पाए। तो मेरी नज़र में प्रकृति सब देखती है, जब क्षमा अगर मांग लेते हैं तो मेरी नज़र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा। किसी ने कहा सर घर में कबूतरों का जोड़ा ने घोंसला बना रखा है, अंडे दे रखे हैं, क्या समझें? देखिए सर, कबूतर एक होता है पालतू कबूतर, एक होता है देसी कबूतर। ये जो देसी वाले, देखो सर, कबूतर जो होते हैं ना, ये गंदगी फैलाते हैं। अपना घोंसला बनाएंगे तो नीचे भी पड़ेंगे, वे बार बार आएंगे, बीट करेंगे, फड़फड़ाहट होगी, उनके पंख डलेंगे। कबूतर क्या है सर? राव। कबूतर है राव। तो मैं ये कहूँगा उनका वहां से ठिकाना हटवा के कहीं वो जो घोंसला है उस अंडे समेत उस घोंसले को उठा के कहीं और रख दो, उनकी देख रेख में, जब वे उसके करीब में हो। और अपने घर पे आपको उन्हीं कबूतरों की बीट अगर इकट्ठी हो रही हो या कहीं से ला के रविवार के दिन अपने घर में एक मिट्टी का बर्तन ले, उसमें ऊपड़ी की अग्नि करें और फिर उसके ऊपर बीट का सारे पूरे घर में आके धुआं कर दो, पूरे घर के अंदर। और सर अगर आपके आसपास में स्वीपर हो तो मैं ये कहूँगा कि उनको चाय पिलाया करो आप, इससे भी कबूतरों का आना जाना कम हो जाएगा। आप स्वीपर को चाय पिलाओगे या कोई चाय की पत्ती का दान भी कर सकते हो आप, तो इससे भी कबूतरों का आपका पीछा छूट जाएगा उनसे। आप ये काम करा करो। किसी ने कहा सर हम सरकारी क्वार्टर में रहते हैं तो क्या हर रूम का वास्तु अलग चेक करें या पूरे क्वार्टर के हिसाब से? देखे सर, अगर पूरे क्वार्टर में उसकी एंट्री एक है तो पूरे क्वार्टर का ही कंप्लीट वास्तु करना होगा। जो बना हुआ हिस्सा है, दोनों नक्शे आपको बनाने होंगे। एक तो अगर क्वार्टर के बाहर, अगर बाउंड्री वाल के बाहर अंदर बने हुए से बाहर और बाउंड्री वाल के अंदर अगर जगह है खाली तो एक कंप्लीट का नक्शा बनेगा, एक बने हुए का नक्शा बनेगा। तो इस तरह से वो नक्शे बनेंगे, फिर उसी हिसाब से वो चेक होंगे। सर आप सरकारी क्वार्टर में रहते हो या अपने मकान में रहते हो, वो कोई मतलब नहीं है। वास्तु को मतलब है इस गाड़ी में सवार कौन है, यानी उस घर में रह कौन रहा है। सजा देना या ब्लेसिंग देना तो वास्तु पुरुष का काम है। अब वहां का जैसा वास्तु होगा वैसी ही ब्लेसिंग मिलेंगी। सर सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा उपाय होता है। मैंने देखा कि सरकारी नौकरी की, ये तो मैं अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूं कि उसका पिताजी सरकारी नौकरी पे था, वो निठल्ला था उसका लड़का। सरकारी नौकरी से जैसे आज रात को रिटायरमेंट के लिए आज आना है तो उसी रात को उसका लड़का खून के केस में फंस गया। यानी उन्होंने प्रोग्राम करने के लिए हलवाई का सामान भी लिया रखा था, घी के टीन लिया रखे थे, सब रखे के रखे रह गए। क्यों? सेंटर में गड्ढा था, लेकिन सरकारी नौकरी थी, जब तक सूर्य की सपोर्ट थी तब तक बच रहे थे किसी रूप में। पैसा तो भाग रहा था रेल की तरह, लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट का टाइम आया तुरंत से सारा पैसा भी रिटायरमेंट का जितना यार वो भी, वो सारा का सारा सब कुछ वेस्ट हो गया। सर एनर्जियों के बड़े गेम होते हैं ये, और सरकारी नौकरी एक अपने आप में बहुत बड़ा उपाय है। लेकिन जब रिटायरमेंट होते हैं तो फिर इनको दिक्कत आ जाती है। एक सर पिछले कमेंट में किसी ने कहा था सर कि बच्चा पान मसाला खाता है और नशे की तरफ है तो कोई उपाय बताए। देखिए वो कमेंट मेरे से छूट गया था और मैं दोबारा फिर बता देता हूँ आपको
देखिए, आपको एक गिलास जल लेना है, एक कांच का गिलास लो, उसमें उसको पानी से भर लो और फिर 108 बार अपने हाथ में, दाएं हाथ में लेके 108 बार एक मंत्र बोलना है। मंत्र क्या है? ओम काली दमन कारकाय नमः। ओम काली दमन कारकाय नमः 108 बार बोलो। फिर एक बार बोलो और एक बार फूंक मारो, ऐसे 11 बार करो आप। पहले 108 बार बोल लो, उसके बाद में एक बार बोलना है, एक बार फूंक मारनी, एक बार बोलना है, एक बार फूंक मारनी, ऐसे 11 बार करना है। और फिर जो भी बच्चा नशा पता करता है उसको आप ये जल पिलाओगे, मैं कह रहा हूं आपका बच्चा बुराई से दूर होना शुरू हो जाएगा और वो अच्छी संगत में आएगा और वो अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करेगा। बाकी पिछले कमेंट में मैं आपका जवाब नहीं दे पाया पिछली वीडियो में, क्योंकि वो कमेंट मेरे से छूट गया था, तो कोई बात नहीं है। और एक, अगर आपका बच्चा अगर इस तरह से खाता है और गुस्से वाला भी अगर है, तो साइड में, फ्रिज की साइड में उसका एक फोटो है, वो लगा दो आप। फ्रिज ठंडा होता है, बच्चे की गर्मी को भी वो ठंडी कर देगा। प्लस में अगर और भी करना चाहो आप, तो रविवार के दिन अपने 20 उंगलियों के, पैरों की और हाथों की उंगलियों के नाखून काट लो, चाहे छोटा छोटा निकले, लेकिन सबका निकालना है। अखबार पे इकट्ठे कर लो। सोमवार को सुबह एक मिट्टी का दिया ले छोटा, उसको बिल्कुल गैस पर या चूल्हे में लाल कर ले एकदम से, जैसे ये अग्नि का रूप है। और फिर उसको चिमटे की किसी की मदद से पकड़ कर जमीन पर रखो और जो अखबार में भी नाखून रखे थे उनको उसके अंदर डाल दो। आप जब उनके अंदर डालोगे तो वो एक भस्म तैयार हो जाएगी। आप अपने बच्चे के खाने में या जैसे भी हो उसको खिलाओ पिलाओगे, बच्चा बिल्कुल रास्ते पर आ जाएगा। सटीक प्रयोग हैं, आजमाए हुए नुस्खे हैं, ये वो उपाय हैं, अगर आप करोगे आपके बच्चे की लाइफ बदल जाएगी। एक देखिए सर, मैं आपको बताऊंगा, स्वास्तिक जो है ना, खैर मैं किसी बोर्ड पर समझाने वाला है ये कि स्वास्तिक का निर्माण कैसे करना चाहिए। हर जोन में जिसमें भी स्वास्तिक को लगा दिया, वो उसी जोन की एनर्जी को बढ़ा देगा, यानी पॉजिटिव कर देगा, बैलेंस कर देगा। लेकिन बनाने का तरीका, कैसे बनाना है, वो फार्मूला मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सर, कुदरत ने तो सबके लिए दे रखा है, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपना मैप चेक कराना है, घर का नक्शा चेक कराना है, अपनी कुंडली चेक करानी है, हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।